विद्यार्थियों, गणित ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम आपको आज का क्लास स्टार्ट करें, बता देते हैं कि समुच्चय में, जिसको हम सेट कहते हैं, क्या क्या पढ़ लिया गया है। सेट में पहले हमने डिफिनीशन, इसके टाइप, सेट का नोटेशन और सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि दो समुच्चयों का यूनियन, जिसको हम कहते हैं सम्मिलन, कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में बात हो चुकी है। पीछे इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम सेट में एक नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसे कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इस टॉपिक को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके पहले के वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि ऐसा कोई तथ्य यहाँ बचेगा नहीं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो पीछे के वीडियो देखकर इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज देखना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इस चैप्टर में कुछ संकेत होते हैं और उनके विशेष अर्थ होते हैं, उनको अच्छे से हमें समझना चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालते समय इनका नोटेशन इस तरह से बनाया जाता है और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ इस तरह का सिंबल लगा हुआ मिलेगा, इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया गया है आगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यह डिफिनीशन सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निरूपण विधि, या इसी को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, गुण विधि भी इसी को कहते हैं। तो इस तरह से इसकी डिफिनीशन लिखी गई है और नीचे मैं इसको क्लियर किया हूँ कि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब होता है दोनों समुच्चय के सभी कॉमन एलिमेंट लेकर एक समुच्चय बना लीजिए। तो जब दो समुच्चयों के कॉमन एलिमेंट लेकर कोई सेट बनाते हैं तो इस सेट को कहा जाता है दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन, दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सेट बी के एलिमेंट हैं 4, 6, 7, 8, 9। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसको नोटेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट देखो आया है 4 और 6। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही दो एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन है। इन दोनों सेट में यही दो एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में केवल 4 और 6 होगा। यही बी इंटरसेक्शन ए के भी इक्वल होगा। तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए या बी इंटरसेक्शन ए निकाला जाए, दोनों में कोई डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल ही होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसी को अगर आप वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना चाहें तो वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए। वेन रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं, वेन डायग्राम के रूप में इसको कैसे लिखते हैं। वेन डायग्राम में लिखते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों सेट ज्वाइंट हैं या डिसज्वाइंट। ज्वाइंट उसको कहा जाता है जिसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हों, और डिसज्वाइंट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे जो पहला फिगर आप देख रहे हो वेन डायग्राम का, यह ज्वाइंट सेट को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन है। और दूसरा फिगर जो बनाया गया है यह डिसज्वाइंट सेट को लेकर बनाया गया है। हिंदी में इसको कहते हैं संगीत और इसको विसंगीत कहते हैं। तो संगीत समुच्चय में ऐसे फिगर बनेगा, विसंगीत में ऐसे बनेगा। जब ज्वाइंट सेट होगा तभी इंटरसेक्शन मिलता है।
अगर सेट डिसजॉइंट है तो उसका इंटरसेक्शन फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि जब डिसजॉइंट सेट है तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो फिर इसमें इंटरसेक्शन लेते समय फाई आता है। और जब जॉइंट सेट होगा तो जो हिस्सा कॉमन दिख रहा है वही हिस्सा कहा जाएगा इंटरसेक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं छायांकित भाग या शेडेड रीजन। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए समझिए। इसकी पहली प्रॉपर्टी ऐसे देखिए, लिखा गया है इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। किसी समुच्चय का अपने साथ ही जब सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो वही समुच्चय मिलता है, सेल्फ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है फाई इंटरसेक्शन ए। फाई मीन्स होता है रिक्त समुच्चय, नल सेट। तो जब किसी रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी समुच्चय का तो हमेशा आंसर फाई आता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन मिलेगा ही कहाँ, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगली विशेषता है इसकी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस नियम को कहते हैं कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, और इसे कहा जाता है एसोसिएटिव साचर नियम। तो इन सब का सत्यापन दो विधियों से किया जाता है। इनका प्रूफ टू मेथड से दे सकते हो। पहली विधि है तर्क विधि और दूसरी है वेन आरेख से। तो तर्क विधि से इसका प्रूफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम आपको तर्क विधि से कैसे प्रूव करेंगे सिखाने चल रहे हैं। आओ देखा जाए। तर्क विधि से इनका प्रूफ देखिए। लॉजिक मेथड से तर्क विधि से हम कैसे सिद्ध करके बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ देखिए, ना तो हमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और ना ही बी इंटरसेक्शन ए के। जब एलिमेंट दिखाई ना दे रहे हो फिर भी हमें सेट को इक्वल दिखाना हो तो इसका एक ही रूल है, पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखा दो और दूसरे सेट को पहले का। अर्थात हमें दिखाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का सबसेट है, और फिर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। यह दिखा लेंगे तो काम हो जाएगा। सबसेट दिखाने के लिए इसका सिंपल सा तरीका है कि पहले सेट से कोई एलिमेंट कंसीडर करिए, कोई भी अपनी इच्छा से, और प्रूव करके दिखाइए कि यही एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। जब पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे में भी मिलेगा तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। देखिए कैसे। हमने सपोज किया x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ध्यान रहे, जहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल हटेगा उसके स्थान पर एंड लिखा जाता है या, क्योंकि इंटरसेक्शन की यही डिफिनीशन है। यहाँ के बाद मैं अगली लाइन में इसका आर्डर चेंज कर रहा हूँ, बी वाले पार्ट को पहले और ए वाले पार्ट को बाद में। तो x बिलोंग टू सेट बी एंड x बिलोंग टू सेट ए को सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हो x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में था वही एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में भी है, जो ये क्लियर करता है कि पहला सेट
अर्थात ए इंटरसेक्शन बी दूसरे सेट अर्थात बी इंटरसेक्शन ए का सबसेट है। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही दिखा सकते हो कि दूसरा सेट अर्थात बी इंटरसेक्शन ए भी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। ध्यान दीजिए, अगर प्रूव करने का मेथड वही होता है तो उसे दोबारा नहीं लिखा जाता। इसके लिए यही सिमिलरली इसी प्रकार शब्द प्रयोग में लाते हैं और फिर लिख देते हैं रिजल्ट सीधे सीधे। पुनः इसके लिए सत्यापन की ज़रूरत नहीं है। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। पहले में आपने बताया कि फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है और दूसरे में बताया सेकंड सेट फर्स्ट का सबसेट है। ध्यान रहे, आज से याद करिए कि जब पहला समुच्चय दूसरे का सबसेट हो और दूसरा समुच्चय पहले का, तो तुरंत जान लीजिए दोनों समुच्चय बराबर हैं। इफ़ फर्स्ट सेट आर सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट, देन बोथ सेट आर इक्वल। ऐसा होता है, इसे आप क्लियर कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।